हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड हमें पता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है। इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी बोला जाता है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पता है ना? आई एम श्योर सबको पता होगा क्योंकि ये 8, 9, 10th और आपको इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। तो और इजी है। ठीक है, आज हम इसे बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे कि हमें कैसे अप्लाई करना है। इसके लिए मैंने 4 अलग टाइप के सम लिए हैं। देखो, मैंने यहाँ पे दोनों प्लस की वैल्यूज ली है, यहाँ माइनस लिया है और यहाँ प्लस लिया है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस लिया और इन दोनों में माइनस लिया है, और यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट भी लिया है ताकि आपको हर टाइप का सम यहाँ पे मैं बता सकूं कि जितने भी टाइप के सम होते हैं कि आपको एक्सप्लेन कर सकूं। और एक चीज और, आज ये वीडियो एंड तक देखना क्योंकि लास्ट में मैं यही मेथड आपको एक फ्लो चार्ट से समझाने वाली हूँ। फ्लो चार्ट बना के उसे मैं जो ये आपको बताऊंगी, जो बेसिक चीजें होती हैं इस मेथड की, कह सकते हो पर्दे के पीछे की कहानी। वो मतलब अगर उस फ्लो चार्ट से आपको इस मेथड से रिलेटेड और थोड़ा डीपली नॉलेज मिलेगी और समझने में आसानी होगी। तो लास्ट तक देखना। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट सम से। फर्स्ट सम आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर 7x+12। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए या जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी जनरल इक्वेशन कैसी होती है। जनरल इक्वेशन होती है ax² + bx + c। ये होती है जनरल इक्वेशन। ठीक है, इस जनरल इक्वेशन के हिसाब से समझते हैं कि मेथड कैसे अप्लाई होता है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हमारा मेथड के नाम से ही पता चल रहा है कि हमें करना क्या है, कि यानी कि हमें यहाँ पे मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, यानी कि दो पार्ट में तोड़ना है। मिडिल टर्म कौन सी है? ये बी को हम दो पार्ट में तोड़ देंगे। अब कौन से दो पार्ट में तोड़ने हैं? क्योंकि हमें पता है कि इन्हें तोड़ने के लिए हमारे पास बहुत सारे इनफाइनाइट तरीके होते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं 7 है, इसमें मिडिल टर्म 7 है। तो 7 जो है 7 को हम 6+1 लिख सकते हैं, हम 8-1 लिख सकते हैं, हम 9-2 लिख सकते हैं, हम 5+2 लिख सकते हैं। तो हम 7 को इनफाइनाइट तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसा कौन सा तरीका, कैसे हमें पता चलेगा कि हमें कौन सा जो वैल्यूज है पिक करनी है? तो वो ये है कि इसको हम प्लस या माइनस करके, तो बी आई हमें पता है। ठीक है, इसे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कह सकते हैं। एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके बी आना चाहिए, और इस जो वैल्यूज आप लोगे उनकी प्रोडक्ट करके ए सी आना चाहिए। ए यानी कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और सी यानी कि कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ए और सी को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू आनी चाहिए जो यहाँ पे हम लेंगे उसको मल्टीप्लाई करके। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा होगा, सम करते हैं तो उसे समझ में आ जाएगा। और एक चीज और, 8th क्लास में बहुत से बच्चों ने ये ऐसे ही किया होगा ये सम, कि मल्टीप्लाई करके ये आए और प्लस माइनस करके ये आए। सीधा सा टीचर्स इसी तरह समझा देते हैं क्योंकि वहां पे आपको एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होता, या कह सकते हो एक्स स्क्वायर के साथ ऑलवेज 1 होता है। अब 1 है तो 1 को जब आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 12 भी आएगा। इसलिए टीचर डायरेक्टली बच्चों को ये समझा देते हैं कि आपको मल्टीप्लाई करके ये लेना है। ठीक है, बट 9th 10th में या आगे जो भी सम आते हैं उनको, उनमें आगे की क्लासेस में जो भी हम करते हैं तो वहां पे यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट भी आता है। तो जब एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट आएगा तो वहां पे आपको उस कोफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपको फाइंड करना है। चलो कोई बात नहीं, अभी हम इसको अच्छे से समझते हैं। 7 को हमें स्प्लिट करना है। ठीक है, कौन सी दो वैल्यूज में? कि मल्टीप्लाई करके 12y। आपने देखा मैंने ए और सी को मल्टीप्लाई करके पहले से रख लिया। ए यानी एक्स का कोएफिशिएंट है 1, कांस्टेंट कोएफिशिएंट है 12। तो 12 और 1 को जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 12, यानी मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, 12 के ही फैक्टर निकाल लेते हैं। 12 कहाँ कहाँ पे जाता है? 1 इंटू 12 12 होता है, 2 इंटू 6 12 होता है, 3 इंटू 4 12 होता है। 12 प्लस 1 7 होता है? नहीं होता। 12 माइनस 1 7 नहीं होता। 6 प्लस 2 नहीं होता है, और 6 माइनस 2 भी 7 नहीं होता है। 3 प्लस 4 7 होता है। तो ये वैल्यू हमें लेनी है कि जिनको मल्टीप्लाई करके हमारा 12 आ रहा है, हमें पता है। हमने उन्हें प्लस माइनस करके देख लिया कि 7 आ रहा है नहीं आ रहा। इस तरह से आप फैक्टर ले लो जो भी प्रोडक्ट करके आना है, और उन्हीं को प्लस माइनस करके देख लो कहां पे हमारी वैल्यू जो बी है वो हमें मिल रही है। ठीक है, तो अब हम इसे क्या करते हैं, 7 को हम ले लेते हैं 4x प्लस 3x। मैंने इस 7 को तोड़ दिया, 4 प्लस 3। 7 एज इट इज ही है लेकिन उसको बस दो वैल्यूज में तोड़ दिया।
ठीक है। तो यहाँ पे बाकी सारी जो वैल्यूज हैं एक्स स्क्वायर एज इट इज लेना है, प्लस एज इट इज उतारना है, यहाँ पे प्लस का साइन सेम आएगा, 12 एज इट इज आएगा। ओनली सिर्फ इस 7 को यानी मिडिल टर्म को तोड़ के लिख देना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। अब आगे हमें कुछ नहीं करना, सम अपने आप होता चला जाएगा, हमें सम को सिर्फ सॉल्व करना है जैसे हमें आता है। तो हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट खोल लेंगे, यहाँ पे हमारे पास प्लस का साइन है तो दोनों के साइन सेम रहेंगे। अब फर्स्ट दो वैल्यूज में से कॉमन लेना है, और फर्स्ट दो वैल्यू में से ऑलवेज एंड ऑलवेज एक्स या जो भी वेरिएबल होगा वो कॉमन आएगा ही आएगा। ओके, और लास्ट की दो वैल्यूज में से एक्स या वेरिएबल कॉमन नहीं आएगा। ओके, ऑलवेज रिमेंबर कि फर्स्ट दो वैल्यू में से आएगा ही आएगा और लास्ट की दो वैल्यू में से नहीं आएगा। तो यहां से हमने x कॉमन ले लिया, x की स्क्वायर था, एक x आ गया, एक x अंदर बच गया, साइन सेम टू सेम हमने लेना है, x बाहर आ गया, यहां आ गया हमारे पास 4। क्लियर, ठीक है, चले आगे। ये साइन हमें सेम टू सेम यहां लेना है, जो भी होगा, प्लस है तो प्लस ले लो, माइनस है तो माइनस ले लो। ठीक है, अब इन दोनों में से देखो किस टेबल पे ये दोनों जाते हैं, क्योंकि x कॉमन नहीं आएगा। 3 के टेबल में दोनों जा रहे हैं, 3 के टेबल में 12 भी आ रहा है, तो 3 हमने ले लिया। 3 के टेबल में 3 कहां आता है, 1 पे, तो 1 हमें लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 3 की टेबल में 12 कहां आता है, 3 1 3 आता है, 3 2 6 आता है, 3 3 9 आता है, 3 4 12 आता है, 3 5 बिल्कुल सही। तो 4 पे 12 आता है, तो यहां आ जाएगा 4, 3 की टेबल में 4 पे आता है। साइन अगर यहाँ प्लस है तो सेम टू सेम साइन हम उतारेंगे, जब यहाँ माइनस होगा, आगे वाले सम में हम देखेंगे यहाँ माइनस होगा, तो हमें जो ये साइन है ये चेंज हो जाएगा। क्लियर, चले आगे। तो इसके बाद यहाँ पे ये सम क्या है आपका खुद ब खुद वेरीफाई हो जाता है कि ये राइट है या रॉन्ग है, मतलब आपने यहाँ तक सही किया है या गलत किया है। अगर आपकी ये दोनों वैल्यू सेम बन जाती हैं तो आपका सम जो है वो राइट है। अगर इनमें साइन की भी चेंज आता है, मतलब एक में प्लस और एक में माइनस आ जाता है, तो ये आपका सही सम, मतलब यहाँ तक आपका सम सही नहीं है, कोई मिस्टेक हुई है, चेक करो। ठीक है, तो अब क्या करना है, x प्लस 4 तो हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास बच गया x, यहाँ बच गया प्लस 3। तो ये हमारे पास इसके दो फैक्टर आ गए। फैक्टर से आगे हमें अब 9 10 में जीरो भी फाइंड करने होते हैं, तो इनको क्या करते हैं हम लीनियर इक्वेशन की तरह जीरो फाइंड कर लेते हैं। x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 4 उधर जाके हो जाएगा माइनस का और 3 भी उधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो ये आपके दो इसके जीरो आ गए। वेरीफाई कर सकते हो, पुट करके देख लो, आंसर उसका जीरो आएगा, -4 और 3 करके। ओके, चले हम नेक्स्ट सम में। और नेक्स्ट सम में अब क्या है, सबसे मेजर प्रॉब्लम 1/8। तो ये जो 1/8 है, मोस्टली बच्चे कह रहे होंगे मैम अब प्रोडक्ट करके 1/8 कहां से आएगा भाई, कहां से आएगा, 1/8 कैसे आ सकता है। बिल्कुल, तो हमें 1/8 लेकर भी नहीं आना है, हम इस इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे और इस जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे। हम इस डिनोमिनेटर को हटाएंगे, और हटाने का बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है मेरे पास, जिसे कुछ सोचना नहीं है। आपको क्या करना है, पूरी इक्वेशन उठाओ, क्या है डिनोमिनेटर में 8, पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, और कुछ नहीं करना। अब 8 से मल्टीप्लाई, 2 को जब 8 से किया तो यह आ जाएगा 16x², 1 को किया यह आ जाएगा 8x। अब यहाँ पे देखो 1/8 इंटू 8 करोगे तो 8 से 8 कट जाएगा और क्या बच जाएगा 1, यानी कि ये रेशनल नंबर वाली वैल्यू हमारी खत्म हो गई और हमारे पास ये एक सिंपल सी इक्वेशन हमें मिल गई। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ओके, हाँ, तो अब अगेन क्योंकि प्रोडक्ट करके एसी आएगा, तो एसी आपके सामने, एसी वो वाला एसी नहीं है हवा देने वाला, यहाँ पे ये और ये एसी है, ध्यान रखना। ठीक है, तो 16 और 1 यानी कि मल्टीप्लाई करके 16 आना चाहिए, प्लस माइनस करके हमारे पास 8 आना चाहिए। ठीक है, तो अब 16 के हम फैक्टर देख लेते हैं, 1 इंटू 16, 2 इंटू 8 और 4 इंटू 4। आई एम श्योर सब बच्चों का माइंड अभी चल गया होगा कि 4 प्लस 4 करके 8 बन रहा है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे वही हमें सेम टू सेम लेना है, 16x² ले लिया, माइनस का साइन सेम टू सेम ले लिया, यहाँ प्लस 1 ले लिया, 8x को हमें लिख देना है 4x प्लस 4x। ओके डन। अब ये जो बाहर माइनस का साइन है ये अपना काम करेगा, ये जब अंदर जाएगा तो साइन क्या कर देगा, चेंज, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। यहाँ दोनों प्लस के हैं तो दोनों का साइन हमारा माइनस का हो जाएगा। ओके,
अब फिर फर्स्ट टू में से x ऑलवेज कॉमन आएगा तो वो लेना ही लेना है, लेकिन अब यहाँ पे ये दोनों 4 के टेबल में भी जा रहे हैं तो वो भी हम कॉमन लेंगे। जितना ज्यादा से ज्यादा वैल्यूज कॉमन निकाल सकते हो उतनी निकालनी होती है। ठीक है, 4 के टेबल में 16 कहाँ आता है, सीधा पे 4 सीधर क्या होता है 9, 4 4 12 16 होता है, सॉरी। तो 4 आ गया, एक एक्स अंदर आ गया, एक एक्स बाहर। अब 4x कंप्लीट यहाँ पे आ गया तो यहाँ आ जाएगा 1 साइन सेम टू सेम माइनस। ओके, अब यहाँ पे हमें सेम साइन लेना है। अब यहाँ पे इन दोनों में तो प्रॉब्लम हो गई, कुछ कॉमन ही नहीं है, x ले नहीं सकते और कुछ है नहीं, तो क्या लेंगे, जब कुछ कॉमन नहीं है तो सिंपल सा 1 ले लेना है, छोड़ना नहीं है, खाली नहीं छोड़ना है, 1 ले लिया। अब 1 आया है तो 4x सेम टू सेम, 1 के टेबल में तो सारा सेम टू सेम आता है। ठीक है, अब यहाँ पे जब माइनस आएगा तो मैंने क्या बोला था, क्या बोला था, तो ये साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 1। अब ये दोनों वैल्यूज बनी सेम, सेम आ गई। जब ये दोनों वैल्यूज सेम आ गई तो हमारा यहां तक सम जो है वो राइट है और हम इसे ले लेते हैं कॉमन। यहाँ आ गया 4x, यहाँ आ गया -1, ये दोनों तो सेम आ जाते हैं, कोई वो नहीं है, सेम भी आ सकते हैं। तो अब इनसे हम जीरो फाइंड कर लेते हैं, इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 1। अगर लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना बताया ना मैंने, बस वैसे ही करना है, x स्क्वायर ऑन करना है, 1/4, 4x - 1 इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4। तो ये इसके दोनों जीरोस हो गए। ओके, थर्ड सम पे चले तो चलते हैं। थर्ड सम में 132 में हम अब इसके फैक्टर कैसे बनाएंगे। जब आपको इतनी बड़ी वैल्यू आ जाती है तो आपको क्या करना होता है, इसके फैक्टर बनाने का भी हमारे पास एक तरीका है, हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 132 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 पे गया 6 2 12, 6 2 2 पे गया 3 3, फिर 3 पे जाएगा 11, ये इसके फैक्टर आ गए। अब हमें ये पता है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, इन सबको मल्टीप्लाई करके हमारे पास 132 आएगा, ये हमारे पास क्लियर है। अब इन सबको जोड़ तोड़ करके प्लस या माइनस बना के हमें 1 बनाना है, तो क्लियर है, प्लस होके तो बनेगा नहीं, माइनस होके ही बनेगा। ठीक है, तो अब कैसे लेंगे, पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इन दो वैल्यूज को एक साथ लेते हैं, इन दोनों वैल्यूज को, 2 2 हो गया 4, 3 11 हो गया 33, तो 33 में से 4 जाएगा तो ये 1 तो किसी हालत में नहीं आएगा। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, इस 2 को 3 के साथ ले लेते हैं और इस 2 को 11 के साथ लेते हैं, 2 11 हो गया 22 और 2 3 हो गया 6। अब ये भी किसी तरह से भी 1 नहीं बनेगा। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, इन तीन वैल्यूज को एक साथ लेते हैं, 2 2 4, 4 3 12 और इधर हमारे पास अकेला 11 बच गया, सारी वैल्यूज ले ली, तो ये क्या आ गया 1, यानी कि हमारे यहाँ पे दो वैल्यूज कौन सी बनेगी, 12 माइनस 11, तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 11x माइनस 132। क्लियर, ठीक है, तो अब हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, -11x। अब आपको ये सारा मैंने बता दिया कि सेम टू सेम उतारना है, क्या करना है, तो मैं उसको फटाफट कर रही हूँ। अब इसमें हम x को कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 12, यहाँ पे माइनस का साइन 11 के टेबल में, क्योंकि अभी हमने देखना 11 132 का एक फैक्टर है, तो 11 के टेबल में दोनों जा रहे हैं, तो ये x आएगा और 132 11 के टेबल में कहा आएगा 12 यहाँ पे। अभी हमने ये चीज देखी है, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, 12 इंटू 11 ये आ जाएगा 132। अगर नहीं समझ में आए तो डिवाइड करके देख सकते हैं, 132 को 11 से डिवाइड कर लो, 12 फाइंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस है तो साइन क्या होगा, चेंज, 12 आ गया, तो ये दोनों सेम है, तो x प्लस 12 x माइनस 11। अब x प्लस 12 इक्वल टू 0, x माइनस 11 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -12, x इज इक्वल टू प्लस 11, तो ये इसके दो जीरोस हो गए। क्लियर, ठीक है, अब हम लेते हैं इसका लास्ट सम। लास्ट सम क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 77। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्योंकि 1 है तो वही मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई करके 77 आना चाहिए और प्लस या माइनस करके हमारा 4 आना चाहिए। ठीक है, अभी हम ये जो साइन है इसको नहीं देख रहे हैं, लेकिन बाद में वीडियो के लास्ट में मैंने बोला फ्लो चार्ट से मैं समझाऊंगी, तो उस टाइम मैं आपको बताऊंगी कि इस साइन से हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारे क्या साइन बनेंगे। हमें
इन जो गिवन है इसी से हमें पता चल जाएगा आगे आने वाली वैल्यूज को हमें किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, 77 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ये 11 के टेबल में जाएगा, सॉरी 7, 11 माइनस 7 कितना होता है, 4 होता है। डन। एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 7x माइनस 77, एक्स स्क्वायर माइनस 11x, ये माइनस अंदर जाके ये प्लस का हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने x कॉमन ले लिया, x माइनस 11 आ जाएगा। यहाँ पे 7 के टेबल में दोनों जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है, सेम साइन आ जाएगा। 7 के टेबल में 77 11 पे जाएगा। ठीक है, नहीं अगर विश्वास हो रहा मेरे पे तो डिवाइड करके देख लो। x प्लस 7 x माइनस 11 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस का 11, x प्लस 7 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस का 7, तो ये दोनों इसके 0 आ गए। क्लियर। फोर सम आपने देखा, मैंने बिल्कुल अलग अलग टाइप के फोर सम लिए, हमने उनको सॉल्व किया। ठीक है, अब हम इस सारे सम को हम फ्लो चार्ट से समझेंगे कि इसमें कहाँ एडिशन होना है, कहाँ सब्ट्रैक्शन होना है। तो अब हम इस फ्लो चार्ट से समझते हैं। ठीक है, इसे सारी वैल्यूज को, इसमें प्रोडक्ट यानी कि AC, यानी जो हम प्रोडक्ट पता करते हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पहले हमें क्या देखना है कि इनकी जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जैसे देखो फर्स्ट सम है, प्रोडक्ट कैसे पता चलेगा, अब हमारे प्रोडक्ट हमेशा A और C से लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस C, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो आप सिर्फ इसका लास्ट यानी कांस्टेंट वैल्यू जो है उसका हम साइन देख लेंगे, उससे पता चल जाएगा। कांस्टेंट वैल्यू का साइन जैसे इसमें है प्लस, ठीक है, इस सेकंड वाले में भी प्लस है। ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो क्या आएगा, एडिशन ऑफ टू नंबर, यानी कि जो दो नंबर आएंगे उनका ऐड करके वैल्यू आएगी। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे प्लस है तो पॉजिटिव है, तो ये दोनों ऐड करके आ रहे हैं। यहाँ पे भी ये पॉजिटिव है तो ये क्या है, ऐड करके आ रहे हैं। ठीक है, और अगर उसकी प्रोडक्ट नेगेटिव है देन सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, अगर जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव आ रही है तो जो वैल्यूज आएगी, जो हम दो वैल्यूज निकालेंगे, वो आंसर जो आपकी मिडिल टर्म है वो सब्ट्रैक्ट करके आएगी, ऐड करके नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हो ये प्रोडक्ट नेगेटिव है, यहाँ ये प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो ये जब नेगेटिव है तो आपने देखा ये 12 माइनस 11x सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू आई। अब इस लास्ट वाले सब में हम देख लेते हैं, प्रोडक्ट नेगेटिव है तो 11x माइनस 7x यानी कि सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू आई। अब हम ये समझते हैं ऐसा क्यों होता है, ये तो मैंने फ्लो चार्ट से रट्टा नहीं लगाना है, इसे हम समझेंगे। देखो अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव है, ठीक है, जैसे 12 है, अब हमें पता है जो भी हम वैल्यूज लेंगे मल्टीप्लाई करके जो भी आना होगा तो वो पॉजिटिव आना चाहिए, इसका साइन प्लस का है तो वो पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, तो आपको पता है दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव साइन कब होगा, या तो दोनों प्लस के हो या दोनों माइनस के हो, तभी पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, तो अगर दोनों प्लस के हैं तो ये दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे। दोनों माइनस के हैं तब भी ये दोनों क्या हैं, ऐड होंगे। ठीक है, अगर दोनों का साइन सेम है तो ऐड होंगी वैल्यूज। तो यहां से हमें इसलिए अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो ऐड करके ही आंसर आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगी तब जब दोनों का साइन सेम होगा, और दोनों का साइन सेम होगा तो ऐड होगी वैल्यू। ठीक है, इसी तरह अगर प्रोडक्ट नेगेटिव है जैसे कि -132, अगर प्रोडक्ट नेगेटिव है तो आपको पता है कि माइनस का साइन आएगा, एक का साइन प्लस हो और एक का माइनस हो, या एक का माइनस और एक का प्लस हो। और अगर आपका एक का प्लस और दूसरे का माइनस साइन है तो डेफिनेटली इनकी सब्ट्रैक्शन होगी। ठीक है, तो यहां से ये बात क्लियर हुई, अगर
जो कांस्टेंट वैल्यू उसका साइन पॉजिटिव है तो डेफिनेटली ऐड करके आंसर आएगा, अगर उसका साइन नेगेटिव है तो डेफिनेटली सब्ट्रैक्ट करके आंसर आएगा। क्लियर। अब आगे चलते हैं, एडिशन करके अगर दोनों का आंसर आएगा तो दोनों का साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये भी हमें पता चल जाएगा। ये कहां से पता चलेगा? इफ द सम इज पॉजिटिव, कि जो, क्योंकि हमें पता है ऐड करके आना है और यहाँ पे सम ही आएगा, ठीक है, सम ही आएगा। तो सम करके कौन सा आता है? मिडिल टर्म। ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मिडिल टर्म वैल्यू आती है, तो मिडिल टर्म अगर पॉजिटिव है तो दोनों टर्म पॉजिटिव होंगी। ठीक है, आप देख लो, यहाँ मिडिल टर्म आपकी पॉजिटिव है और ये दोनों वैल्यूज जो है पॉजिटिव हैं। ठीक है, और थर्ड वाले सम में देखते हैं, यहाँ मिडिल टर्म पॉजिटिव है तो दोनों वैल्यूज जो है, सॉरी या तो ऐड करके आएगी ना, हाँ, मिडिल टर्म अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, अगर मिडिल टर्म नेगेटिव है तो सब नेगेटिव आएगा। ठीक है, सॉरी, बोथ द टर्म नेगेटिव इफ सम इज नेगेटिव, यानी सम मतलब मिडिल टर्म। ठीक है, अगर मिडिल टर्म नेगेटिव होगी तो दोनों टर्म क्या है? नेगेटिव आएंगी। अब देख लो, यहाँ पे ऐड करके आ रहा है, मिडिल टर्म आपकी नेगेटिव है तो ये दोनों टर्म जो है वो माइनस के बन रहे हैं। ठीक है, अब इसके पीछे हम देखते हैं कैसे, क्योंकि साइन इसी के हिसाब से बनता है, हमें पता है। ठीक है, यही साइन अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा। अगर प्लस होगा तो दोनों का साइन, क्योंकि साइन दोनों का सेम बनना है, तो प्लस हो जाएगा। और दूसरी चीज, अगर ये दोनों वैल्यू जैसे 3, 4, अगर ये दोनों हम माइनस की ले लेते हैं तो आपका मल्टीप्लाई करके 12 तो पॉजिटिव आएगा। यहां कर लेते हैं, अगर ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो माइनस की आती है तो ये जो है कि अगर दोनों का साइन जो है माइनस का होगा तो हम जब इसे हम इसे सम करेंगे 7, तो इसका साइन भी क्या बनेगा? माइनस का। इन्हें प्रोडक्ट करके तो प्लस बन जाएगा जो हमें चाहिए, लेकिन ये क्या बन गया? माइनस का। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमें प्लस चाहिए, तो इसलिए क्या, इन दोनों का साइन क्या है? प्लस का होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह अगर आपका इनका सम अगर माइनस का है, अब यहाँ पे है इनका सम माइनस का है, तो -4 -4 माइनस का 8 बनेगा, जो कि हमें यहाँ पे चाहिए। तो इसलिए क्या है कि अगर आपका मिडिल टर्म जो है उसका साइन प्लस का है तो दोनों वैल्यूज प्लस की आएंगी, अगर उसका साइन माइनस का है तो दोनों वैल्यूज माइनस की आएंगी। क्लियर? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अगर सब्ट्रैक्शन करते हैं तो साइन किस हिसाब से होगा? सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हायर टर्म इज पॉजिटिव इफ द सम इज पॉजिटिव, अगर सम वही मिडिल टर्म, अगर मिडिल टर्म पॉजिटिव है तो हायर टर्म जो है वो पॉजिटिव होगी। अब ये कैसे होगा? देखो, यहां पे सब्ट्रैक्ट करके आ रहा है, अब ये प्लस की है वैल्यू, प्लस का 1 है। ठीक है, हमें ये चाहिए। अगर आप यहाँ पे हायर टर्म नेगेटिव ले लेते हैं और लोअर टर्म पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है, तो ये 11x माइनस 12 ये बन जाएगा 1, लेकिन साइन बड़ी रकम का माइनस का, लेकिन हमें क्या चाहिए? प्लस का। ठीक है, इसलिए बड़ी रकम का साइन वही होता है जो कि मिडिल टर्म में साइन चाहिए। ठीक है, इसलिए ये साइन सही है। इसलिए मैं ऑलवेज एक ही सजेशन देती हूँ कि जब भी आप यहाँ पे ये जो वैल्यूज लेते हो, दोनों वैल्यूज लेते हो, इसमें जो बड़ी वैल्यू वो पहले लो, ताकि आपका साइन अपने आप सही बन जाएगा। बड़ी वैल्यू अगर आप यहाँ पे पहले 11x ले लेते फिर आप 12 लेते तो ये क्या होता, साइन माइनस प्लस का साइन अंदर जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगी या नेगेटिव बन जाएगी, आपका साइन गलत हो जाएगा। ठीक है, साइन गलत होने से सम का आंसर भी गलत हो सकता है। तो इसलिए साइन सही रखने के लिए ऑलवेज एक बात माइंड में फिक्स कर लो, जब ये बीच वाले मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है तो बड़ी वैल्यू को पहले रखना है, दैट्स इट। तो साइन कभी गलत नहीं होगा। तो आई होप आज के इस वीडियो से आपको मिडिल टर्म से रिलेटेड जितनी भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो गए होंगे। मैंने आपको सम भी करके दिखा दिए, उसके बाद हमने फ्लो चार्ट से भी समझ लिया कि कैसे साइन कैसे इसके इफेक्ट होते हैं। ठीक है, कि जो भी हम वैल्यूज लेते हैं उनके साइन का क्या इफेक्ट पड़ता है वो सब भी हमने समझ लिया। ओके, बाय।